नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी प्रमुख स्थल वाली क्लास चल रही है, नगर और प्रमुख स्थल। अब ऐसा टॉपिक जोड़ा गया है सिलेबस में जो कहीं ना कहीं वैसे सारे टॉपिक के अंदर कवर होता है, लेकिन जब अलग से जोड़ दिया तो उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये टॉपिक था, आपने पढ़ा या नहीं, इसलिए पढ़ना पड़ता है। एक तो ये भी है और एक ऐतिहासिक स्थल भी है। वो ऐतिहासिक स्थल भी मैं अलग से नहीं करवाऊंगा, वो इसके साथ में हो रहा है। बस आयोग ने क्या किया, नाम चेंज किया, कंटेंट अंदर वही रहता है जो सभी में रिपीट होता है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी आधे भ्रमित होते हैं, जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि आखिर में कंटेंट तो वही चीज है। अंदर ऐतिहासिक स्थल कह दो चाहे नगर या स्थल कह दो, आखिर में सारी चीजें कवर होगी। इसलिए मैं इसको बिल्कुल व्यवस्थित और विस्तृत तरीके से लेकर चल रहा हूं। जहां तक मेरा मानना है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और ऐसी क्लासेस आपने कई पेड कोर्स में भी आप ऐसी लगभग नहीं पाओगे जहां पे पूरा सब कुछ समेट के दे दिया जाए। तो इसको सीरियसली लेना और अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना। ये ऐतिहासिक स्थल, नगर, सब कुछ आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है। तो साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जोधपुर संभाग के ऐतिहासिक स्थल, चाहे नगर या स्थल कह दो, सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, बिना कोई बातचीत किए सीधा ही अपन आ जाते हैं जोधपुर संभाग। और आज की क्लास में जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर को ही विशेषतया अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जोधपुर में बहुत सारी चीजें हैं। और क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन पहले ही जाके आया हूं, तो मुझे कुछ और नई जानकारियां भी मिली है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत जब करीब से कोई चीज देखी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है, तो वो भी चीज बताने का प्रयास करूंगा। अच्छी तरीके से समझ लेना एक बार और फिर आपके बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं, सबसे पहले फलोदी। ठीक है। फलोदी जोधपुर के अंदर ही पड़ता है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल कहा जाए तो फलोदी है। ठीक है ना। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल फलोदी है। तो ठंडा स्थान यदि कह दे तो, जब शुष्क याद आया तो ठंडा भी ध्यान होना चाहिए। ठंडा स्थान है आपके माउंट आबू। ठीक है। माउंट आबू कहां है? सिरोही के अंदर। सिरोही सबसे ऊंची पर्वत चोटियां अरावली की, वो भी यहीं पे है। ठीक है। राजस्थान का बर्फोयांश कहा जाता है माउंट आबू को। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है। सबसे ठंडा, सबसे शुष्क स्थल आपका कौन सा है? वो फलोदी है। ठीक है। फलोदी के अंदर बिठड़ी गांव, ठीक है ना, यहां पे ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं बिठड़ी। बिठड़ी में, ये फलोदी के अंदर है, बिठड़ी में पवन ऊर्जा संयंत्र भी है, तो ये भी ध्यान रखना। कहां है? फलोदी के अंदर, बिठड़ी के अंदर पवन ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। गोमट नस्ल के ऊंट, गोमट नस्ल का ऊंट, और गोमट नस्ल की विशेषता क्या है? बोझा ढोने के काम आता है। बोझा ढोने के काम आता है। 30 जून 2014 याद होगी डेट, 19 सितंबर 2014 ये डेट याद होनी चाहिए। ठीक है ना। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया, कब अधिसूचना जारी हुई, क्योंकि प्रतीक चिन्ह आपके अलग से है। तो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु ऊंट है और वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु आपके चिंकारा है। तो ये चीजें तो अपन पढ़ के आए हैं, इसकी तो ऑब्जेक्टिव क्लास भी देखी अपन ने और डिस्क्रिप्टिव भी देखी, सारी चीज देख ली। तो ये चीज बढ़ के आए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना ऊंट के बारे में, और कोई ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। टोलना, टोलडी, पाकट, जमकीरत, ऐसा बता चुके। ठीक है ना। जो नए देख रहे हैं वो पुरानी क्लासेस उठा के देख लेना, सारी क्लासेस यूट्यूब पे है। और लगभग जहां तक मुझे ध्यान है 600 से ज्यादा क्लासेस अपनी हो चुकी है 1.5 साल के सफर में। चलिए फिर बात करते हैं साथियों, एक और स्थल है खारिया खंगार। खारिया खंगार ध्यान में आते ही सीधा दिमाग में लाना है सफेद सीमेंट। ठीक है। भोपालगढ़ के पास में, ये भोपालगढ़ के अंदर ही समझो, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना या फैक्ट्री कह दो, सबसे बड़ी सफेद सीमेंट की फैक्ट्री खारिया खंगार के अंदर है। तो यदि सफेद सीमेंट फिर दिमाग में आया तो फिर अपने दिमाग में आना चाहिए कि सफेद सीमेंट की सबसे बड़ी उत्पादन करने वाली यूनिट ये है। तो सफेद सीमेंट का सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो सबसे पहली थी साथियों आपकी गोटन। ठीक है। और गोटन कहां है? नागौर में। गोटन नागौर के अंदर सबसे पहली सफेद सीमेंट की सबसे पहली है। और सफेद सीमेंट की नवीनतम कारखाना या नवीनतम फैक्ट्री कौन सी है? तो मांगरोल। अब मांगरोल में कई विद्यार्थी जो नए नए तैयारी करने वाले वो कंफ्यूज होते हैं कि मांगरोल 12 में भी पड़ा है और मांगरोल सर ने यहाँ पे चित्तौड़ लिखा है, तो ये चित्तौड़ वाला है और ये सही है। मांगरोल 12 वाला वो अलग है। मांगरोल 12 अलग है और
मांगरोल ये अलग है, वो राइट टू रिकॉल से संबंधित, वो आपको ध्यान होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे अपन को क्या ध्यान रखना है, ये मांगरोल 12। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक फूलडोल मेले से भी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, शाहपुरा है सर आपकी बुक में तो ये दे रखा है, शाहपुरा भी दे रखा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उसको शोध करके देखें तो फिर वहां पे बहुत बढ़िया एक जैसे नाम वाली चीजें बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। मैं यहां तक कहता हूं जैसे फतेह सागर आपने पढ़ा उदयपुर में, फतेह सागर जोधपुर में भी है, स्वरूप सागर उदयपुर में है, स्वरूप सागर जोधपुर में भी है। बहुत सारी चीजें जो एक जैसी लगती है, फिर हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये गलत दे रखा है, क्या स्वरूप सागर जोधपुर दे दिया, ये गलत है। गलत नहीं है, वो सही है। एक जैसी चीजें कई बार रिपीट होती है बहुत ज्यादा। अब गौरव सिंह कोई एक ही थोड़ी है, गौरव सिंह और भी तो है, गौरव सर और भी तो है, कुमार गौरव जी भी पढ़ा हुआ है, वे भी गौरव सर है, और यहाँ पे भी आप गौरव सर कहते हो, फिर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि वो गौरव सर खोटो कह रही हो है ठीक है, तो ये एक जैसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में अपने स्तर पे रखनी, ठीक है। सीमेंट की, अब ये तो बात रहेगी सफेद सीमेंट की। अब ये जो है ना, ये नॉर्मल साधारण लिख दूं या काला लिखूं, साधारण, ठीक है ना, साधारण पे समझ जाओगे। सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री कहां है, लाखेरी, और लाखेरी कहां है, बूंदी के अंदर। और बूंदी में अभी रामगढ़ विस्तारी बहुत चर्चा में है, 52वां टाइगर रिजर्व जो बना है, और अभी अभी जितने एग्जाम हुए उनमें भी प्रश्न बने, आने वाले समय में भी बनेंगे, तो रामगढ़ विस्तारी पे विशेष नजर रखना, ठीक है वहां पे। तो ये आ गया आपके ये चीज, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अगला स्थल अपन लेते हैं मंडोर। मांडव्य ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए मांडव्यपुर के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। ये देखो, ये डिस्क्रिप्टिव क्लास का फायदा है कि ये क्यों है वो आप समझ पाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि मांडव्य नाम के ऋषि ने तपस्या की थी, मांडव्य इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास जरूर लिया करो। कई दिन क्या है कि क्लास के लेवा के अपार आवे हो तो ठीक है, गुरुजी पढ़ा हुआ है तो अपन खुद ने आ रही हो है, आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अपनी क्लास कोई ज्यादा लंबी भी नहीं होती है, अपन शॉर्ट टाइम के अंदर मैटर जो अच्छा देना है वो दे देते हैं, ठीक है। तो मांडव्य ऋषि का ध्यान रखना, मांडव्यपुर के नाम से मंडोर को जाना जाता था। मंडोदरी का ये क्या था, मायका था, रावण यहाँ शादी करने आया था। मंडोदरी कौन थी, मंडोदरी वाइफ ऑफ रावण, और रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ आज दिन तक। पूरे कुल का उद्धार करवाने के लिए, भगवान राजा राम के हाथों से उद्धार करवाने के लिए कितना ये सब किया, तो अलग अलग नजरिए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, मंडोदरी का मायका था, यानी कि रावण की चवरी या रावण का विवाह यहां हुआ। या फिर आप क्या याद रखेंगे, रावण की विवाह स्थली, ठीक है। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर क्या, तो वो भी आपका कहां है, मंडोर के अंदर है। अब देखो, रावण का मंदिर और उत्तरी भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर यदि पूछे तो वो कैथून कोटा में है। कहां है, विभीषण मंदिर कैथून कोटा। कई जन कहेंगे सर इस तरफ लिखा वो दिख नहीं रहा है, चलिए यहां लिख देता हूं, कैथून कहां है, कोटा के अंदर है, ठीक है। बोल के भी बताया है, ध्यान रखना। कोटा निजी क्षेत्र की पहली सब्जी मंडी, वो भी कैथून कोटा के अंदर। बहुत सारी चीजें, कोटा डोरिया वगैरह बहुत जाना जाता है, कोटा तो वैसे ही शिक्षा नगरी है, बहुत सारी चीजें हैं वहां से। जब अपन कोटा के भी स्थल पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। फिर मंडोर के अंदर क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। जब हम मंडोर में गए, मंडोर उद्यान के अंदर एंट्री की, अभी घूमने के लिए जब गए थे, मैंने वहां बताया अपने परिवार को कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। तो अपनी बच्ची जो है छोटी, आपको पता है, अनमोल, अनमोल कहती कि डैडी के इतने मतलब 33 करोड़ देवी देवता कैसे बैठे हैं यहाँ। फिर वो भर नहीं गया स्थान। ये साधारण आम सवाल होता है, कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में भी होता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का मतलब है यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं है। मैं खुद देख के आया हूं यहाँ पे, यहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिसमें लोक देवताओं की और ये मूर्तियां हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पापू जी, अड़बू जी, गोगा जी, सब मूर्तियां हैं। और ये कहते हैं, ये बताया जाता है कि इसमें, इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ठीक है ना। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के नाम से या देवताओं की साल के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहां है, मंडोर के अंदर। कहां, मंडोर। मंडोर कहां है, जोधपुर के अंदर।
काले गोरे भैरू का मंदिर और साथ में ये कहते हैं ना गणेश मंदिर, गणेश मंदिर क्यों, बीच में विराजमान गणपति जी। ये देख पा रहे हो आप, ये काले गोरे भैरू का मंदिर और ये मंडोर के अंदर मेरे मोबाइल से ही लिया गया फोटो है, वाइड एंगल है इसलिए थोड़ा सा ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भैरू जी है, ये भी भैरू जी, ये भी भैरू जी और बीच में गणेश जी आप देख रहे हो, ये मंडोर के अंदर का ही मंदिर है। और भैरू जी यानी भैरू जी का बताया जाता है खेतला जी के रूप में बताया जाता है इन्हें, खेतला जी यानी क्षेत्रपाल। और इनका प्रतीक चिन्ह कह दो आप, ये कह सकते हो, इनके मंदिर के बाहर कुत्ते की प्रतिमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनके मंदिर के बाहर भी कुत्ते की प्रतिमा है। अपने पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खेतला जी है वहां पे भी बाहर बहुत बड़ी कुत्ते की प्रतिमा है वहां, ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। एक थंबा महल ये भी यहीं पे बना हुआ है और ये वैसे 3 मंजिला है, जालीदार है 3 मंजिला, ठीक है ना। और एक थंबा महल ये भी देखने को मिला। चलो अच्छी चीजें, ऐतिहासिक चीजें जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। जैसे ये आपने ये फोटो देख लिया ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। चलिए इस पूरी स्लाइड में साथियों अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं नवाचार करना चाहूंगा कि वापस पूरी स्लाइड में मुझे याद आ जाएगा तो कर दूंगा, देखो कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। मैं कह दूं बिंग बाद में बच्चा कहीं के कह दिया करे गुरुजी आपने कहा था, याद करो उस क्लास में कहा था, याद करो आपने वो शब्द कहे थे, मैं भूल जावा, एक आदमी की तो करे सब, ठीक है। फलोदी, फलोदी के अंदर पड़ा राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल। फिर ठंडा बताया आपको माउंट आबू, जिसे राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है। बरखोयांस्क वैसे मूल रूप से कहां है, रूस के अंदर है, ठीक है। फिर पवन ऊर्जा पड़ा बिचड़ी गांव में जो फलोदी के अंदर है। फलोदी में बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध नस्ल जो ऊंट की वो गोमठ यहाँ पे अधिकतया पाई जाती है। खारिया खंगार भोपालगढ़, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना। उसके बाद में सफेद सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री बताई आपको गोटन नागौर के अंदर। फिर सीमेंट का जो सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना मांगरोल चित्तौड़ के अंदर। और सीमेंट यानी साधारण काला सीमेंट उसकी प्रथम फैक्ट्री थी लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में। क्लिप निक्सन कंपनी वगैरह उद्योग में पढ़ाएंगे, ठीक है। मंडोर, मंडोर यानी मांडव्यपुर के नाम से जाना जाता था पहले। मांडव्य ऋषि ने तपस्या की थी, मंडोदरी का मायका था, रावण की यहाँ पे चवरी कह सकते हो, विवाह स्थली कह सकते हो। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर, रावण का भाई था विभीषण, विभीषण का मंदिर कैथून कोटा में। कैथून के अंदर सब्जी मंडी है निजी क्षेत्र की पहली, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर के अंदर। एक थंबा महल, यहाँ पे काले गोरे भैरू जी और गणेश जी का मंदिर, एक ही मंदिर है जिसमें तीनों प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ठीक है। ये चीजें अपन ने इस स्लाइड पे पढ़ ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आ गए अगली स्लाइड पे। ओशिया, ओशिया वैसे पर्यटक जैसे बाहर से आते हैं ना तो सैंड ड्यून के लिए जानते हैं। सैंड ड्यून यानी रेत के दौरे। अब रेत के दौरे वो जैसे जोधपुर घूमने चले गए रेत के दौरे देखने, तो ओशिया सैंड ड्यून पर्यटक स्थल बन गया है। रेत के दौरे हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो ओशिया के अंदर देखो, वैसे जोधपुर ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के रेत के दौरे की जो जितने भी है, पैराबोलिक, परवलयाकार वगैरह सब, बरखान बरसान सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। एकमात्र जिला जिसमें सारे। ओशिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पाटन, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओशिया जो है साथियों गुर्जर प्रतिहार कालीन कला यानी कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के लिए बहुत जाना जाता है। साथ में जैन मंदिरों, जो परमार शासकों द्वारा बनाए गए जैन मंदिर है उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। सच्चाई माता का मंदिर यहाँ ओशिया के अंदर है। और सच्चाई माता किसकी कुल देवी है, ओश वालों की। ओश वालों की कुल देवी। देखो ये क्लास प्रीमियर पे चलेगी और कई भाईडा और बहन या जो है एक कमेंट बॉक्स में पढ़ा रखा है ऊपर नीचे, ठीक है। हकीकत बात बता रहा हूँ, उलझना नहीं कमेंट में, फालतू कमेंटबाजी में ये नहीं वो नहीं। मैं आपके कमेंट जो लाइव सेक्शन में चल रहे हैं ना वो नहीं देख पाऊंगा। ये क्लास प्रीमियर पे चलेगी, ऑलरेडी अपलोड होती है, प्रीमियर पे चले जाती है, लाइव के जैसी फीलिंग आएगी लेकिन लाइव नहीं है, ठीक है। मैं आपके कमेंट देखता हूं, बाद में लाइव चैट वाले नहीं देखता हूं, बाद में क्लास पूरी होगी, बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर जब आप कमेंट करते हो वो कमेंट हमारी टीम या मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो जो होती है चीजें वहां पे, यहाँ आपस में बातचीत नहीं। और जो आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, बातचीत करके राजी भले हो, सिलेक्शन से बहुत दूर हो। कड़वा है पर सच्चा है। जो पढ़ने वाले हैं वो फालतू की बातों में
नहीं उलझते हैं। तो मुझे पता है ये उलझते हैं, तो इतने में समझदार को इशारा काफी, अभी भी समय है, समझ जाओ, संभल जाओ और मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए यहां, ठीक है, ओसिया के अंदर सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, और एक सूर्य मंदिर और यदि आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, और पहला तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर वो भी झालरा पाटन के अंदर। यहाँ पे अपन को क्या याद रखना, ओसिया में गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर मिले हैं। जैन मंदिर जो परमार कालीन बने हुए वो विशेष रूप से सच्चाई माता का मंदिर है जो ओसवालों की कुल देवी है, और सूर्य मंदिर में। फिर बात करते हैं साथियों मथानिया। मथानिया नाम आते ही सबसे पहले, क्योंकि मारवाड़ी खबर शौकीन में, तो लाल मिर्ची, ठीक है ना, वैसे मिर्ची के अचार वगैरह वो भी यही कहकर बेचते हैं सब कि मथानिया की मिर्ची है, मथानिया फेमस है मिर्ची वास्ते। तो मथानिया की लाल मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है, और विश्व की पहली और मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना, ऊर्जा परियोजना आप कह सकते हो, वो कहां है, मथानिया के अंदर। देखो अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखना। बिलाड़ा, बिलाड़ा भी जोधपुर जिले में ही पड़ता है। बिलाड़ा जाना जाता है आई माता के मंदिर के लिए, ठीक है ना, सिरवी समाज की कुल देवी है। आई माता के मंदिर के लिए जाना जाता है, सिरवी समाज की कुल देवी है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, इनके आई माता के बचपन का नाम क्या था, जीजीबाई। बचपन का नाम जीजीबाई था। लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है ना, लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी। इनकी खासियत क्या है इनके मंदिर की, कि इनकी जो अखंड ज्योत जलती है उससे केसर टपकता है। केसर टपकता है यानी कि देखो अपन दीपक लगाते हैं या कहीं पे कोई ऐसी चीज होती है तो वहां ऊपर काला जमती है। ठीक है ना, काला काला जम जाता है वो सब कार्बन, तो यहाँ पे काला नहीं जम के और केसर जमता है। ठीक है ना, ये यहाँ की खासियत है, चमत्कार है। ठीक है, तो यहाँ ये कहते हैं कि इनकी जोत से केसर टपकती है। ठीक है, यहाँ पे अश्व प्रजनन केंद्र भी है बिलाड़ा के अंदर। वैसे राजस्थान में 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। कितने हैं, 10 अश्व प्रजनन केंद्र, जिसमें से एक बिलाड़ा के अंदर भी है। ठीक है, चलिए जितनी मुझे जानकारी है और जितनी आपके काम की है वो मैं बता रहा हूं, अन्य तो बहुत है, पूरा राजस्थान पढ़ाया जा सकता है, ये ऐसा टॉपिक है। खींचन, खींचन किस लिए जाना जाता है, कूर्जा पक्षी के लिए। कूर्जा विदेशी पक्षी है वैसे, तो कूर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है। कूर्जा पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है खींचन गांव को, जो जोधपुर के अंदर ही है। बोरुंदा, बोरुंदा वैसे 2 चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक तो रूपायण शोध संस्थान और एक अपार है बिज्जी साहब। बिज्जी साहब यानी विजय दान देथा जी। ठीक है, यानी रूपायण लोक कला संस्थान है, वो 1960 में स्थापित किया गया कोमल कोठारी द्वारा। ठीक है, एक तो इसलिए जाना जाता है, बोरुंदा के अंदर है। ठीक है, दूसरा विजयदान देथा की जन्म स्थली है, और विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को कहा जाता है। और मैंने अभी एक नाम बोल के बताया था आपको, विज्जी के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं वैसे बहुत सारी है, लेकिन खास तौर पे इससे प्रश्न बहुत बनता है, दुविधा। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में दुविद्या कह दिया करे। ठीक है, दुविधा, इस पे पहली फिल्म बनाई गई, इस दुविधा रचना पे पहली फिल्म का फिल्मांकन किया गया। बातारी फुलवारी विजयदान देथा जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इसके खंड के बारे में विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज होने का कारण भी है, आरबीएसई की पुस्तकों में किसी में 12 दे रखे हैं, किसी में 14 दे रखे हैं, किसी में 13 दे रखे हैं। ठीक है, एक बार आयोग ने 14 मान लिया, एक में 13 दे रखे हैं, एक में 12 दे रखे हैं, तो मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन का था, पता नहीं, ये गीत ऐसे ही नहीं बने, सही बने हैं वास्तव में। ठीक है, तो दुविधा, बातारी फुलवारी, आप ऐसे 12 और 13 2 चीजें ध्यान में रखना, दोनों में से। और ऐसे अगर आ गया ना प्रश्न 12 और 13 दोनों ऑप्शन में है, समझो कि एग्जामिनर की बकरी डिब्बे में है। ठीक है, अब ये चीज यहां पे आ गया। ठीक है, इस स्लाइड में अपन ने ओसिया के बारे में पढ़ा है। प्राचीन नाम उपकेश पाटन, गुर्जर प्रतिहार, जैन परमारकालीन जैन मंदिर, सच्चाई माता जो ओसवालों की कुल देवी, सूर्य मंदिर, ये ओसिया में याद करना है। बस इसी तरीके से याद करना है, कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नहीं। मथानिया, मथानिया लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, विश्व की चक्रीय विद्युत प्रयोगशाला, मिश्रित चक्रीय, ये ध्यान रखना पहली। ठीक है, बिलाड़ा आई माता का मंदिर है, मंदिर को दरगाह कहा जाता है, और सिरवी समाज की कुल देवी है, ज्योत से केसर टिपकती है।
आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई था, रामदेव जी की शिष्या बनी। तो याद रख लो बिंग बाद, इतो तो याद रहे बिंग बाद में दायरो बड़ी ना, इतना तो याद हो कम से कम, यही याद नहीं है तो बताओ फिर। खींचन, खींचन ऊर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है, ऊर्जा पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। बोरुंदा, दो चीजें, रूपायन लोक कला संस्थान और विजयदान देथा जी, विजयदान देथा जी की जन्मस्थली है और रूपायन शोध कला लोक कला संस्थान यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आ जाते हैं अपन प्रॉपर जोधपुर में। अभी क्या जोधपुर जिले में अंदर अंदर बाउंड्री से घूम रहे थे, ठीक है ना। बाउंड्री से क्योंकि सर डायरेक्ट जोधपुर क्यों नहीं लिया, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि तू सीधा ही बीच में हमला क्यों करता है, इसीलिए हारता है। उसके सामने एक रोटी फेंकी कि अब इसको खा, तो साइड में से तोड़ के खाने लगा। तो फिर चाणक्य ने कहा इसको साइड में से तोड़ के क्यों खा रहा है, कि गुरुजी और यूं ही तो खा जाए। तो बस यही नीति सब जगह काम आती है, साइड से शुरू करो, बीच में बाद में जाना है। अपन भी यही नीति लेते हैं भाई, चाणक्य कह गया है अपार के। तो अभी दुर्ग मतलब जिले के आसपास घूम रहे थे, अब आए हैं मैन जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलिए, जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, सन सिटी कहा जाता है, सबको ध्यान है। ब्लू सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे थे मारवाड़ी, हम जो है ना गुल्ली करे ना, यानी नील जिसको कहते हैं, तो यहाँ नीला कलर किया हुआ है मकानों पे। जैसे ऊपर दुर्ग की तरफ से आप फोर्ट व्यू से देखोगे ना, तो वहां से पूरे ब्लू कलर के मकान दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे अब मैं जाके आया हूं, तो मैं फोर्ट को बहुत बढ़िया तरीके से देख के आया हूं। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा, एक वीडियो में बनाकर दूंगा, स्पेशली अंदर की चीजें और सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने अंदर से बनाया पूरा। तो आज शाम तक या फिर कल देने का प्रयास करता हूं, उसे जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे फोर्ट व्यू से देखते हैं तो ब्लू कलर दिखता है पूरा। एक तो ब्लू कलर ये भी खासियत है कि ठंडा रहता है, तो इसलिए भी करते हैं, तो इसलिए इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नीला शहर, ब्लू सिटी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे जोधाना कहा जाता है, ठीक है। जोधा जी ने बसाया, जोधाना कहा जाता है। मुझे जो एक नया फैक्ट मिला वहां जाने के बाद, जो गाइड साहब ने बताया, हमारे गाइड साहब थे व्यास जी थे, उन्होंने बताया कि राव जोधा जी का फलसा कहा जाता है इसको। पहले राव जोधा जी का फलसा कहा जाता था जब 1459 में इसको बसाया था, तो तब राव जोधा जी का फलसा कहा जाता था। आसपास के क्षेत्र को, जहां दुर्ग था और उसके आसपास के क्षेत्र को राव जोधा जी का फलसा कहा जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे जोधाना नाम हुआ और उसके बाद में जोधपुर तो बहुत बाद में नाम पड़ा है। उन्होंने बताया था, वो लगभग 1937 के आसपास बताया था कि जोधपुर नाम पड़ा है। उससे पहले राव जोधा जी का फलसा, जोधाना, इस नाम से जाना जाता था, ये ऐसा बताते हैं। और मारवाड़ तो कहते ही थे, मारवाड़ कहते हैं, यूं समझ लो मारवाड़ नाम आया तो जोधपुर है, ये ध्यान है। मेवाड़ आया तो यानी उदयपुर, मतलब एक लमसम कहते हैं ना, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, छवि क्लियर हो जानी है। फिर सीवी जनपद है या क्या है, नगरी है या क्या, वो बाद की बात। लेकिन पहले पढ़ने का एक रूल है, एक तरीका है, वो चीजें इस तरीके से होती है, ठीक है। सन सिटी कहते हैं। तो ये राव जोधा जी का फलसा, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा अभी, ठीक है। राव जोधा द्वारा बसाया गया, 1459 के अंदर बसाया गया, ठीक है। राव सिंह से वैसे वंशावली शुरू हो जाती है, ज्ञात वंशावली जो है वो राव जोधा जी द्वारा इनको बसाया गया। हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये जोधपुर, हैंडीक्राफ्ट के लिए वैसे विश्व प्रसिद्ध है। और अभी तो क्या है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति भी लागू कर दी गई, जो पिछली अभी करंट की सितंबर वाली क्लास में बताया था, ठीक है। 1 जनवरी 2011 से यहाँ पुलिस कमिश्नर पद्धति को लागू किया गया और जोधपुर के अलावा जयपुर में भी कमिश्नरेट यानी कि पुलिस कमिश्नर पद्धति है, ठीक है। जयपुर और जोधपुर। राजस्थान की पहली आईआईटी कहां है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान की पहली आईआईटी जोधपुर के अंदर। जेएनयू यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय एम्स जो है वो भी आपके जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब अपन अगली स्लाइड में और थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मेहरानगढ़ है, जसवंतथड़ा है, पंचकुंडा है। पंचकुंडा जो है मंडोर के पीछे पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कायलाना झील है, ठीक है। और आपके उमेद भवन है जिसे चित्र पैलेस कहा जाता है। महामंदिर जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। प्रधानमंत्री राज सिंह की छतरी जो फोर्ट के वहीं है। और माचिया जैविक उद्यान, माचिया सफारी पार्क। और इसके अलावा जोधपुर जंतुआलय भी रहा हुआ है, ठीक है, जंतुआलय भी है। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी इनको थोड़ा डिटेल में अपन जाकर देखते हैं,
ठीक है। तो क्लास मेरे हिसाब से आप लोगों के लायक चल रही है और एक जिम्मेदारी ली है कि पढ़ाना है बस कुल मिला के, और व्यवस्थित पढ़ोगे ना तो फिर बाद में प्रूफ देखोगे कि हाँ ये सवाल आए, ये आए, ये आए। तो बढ़िया ये है कि कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे कोचिंग कर रहे हो तो करो भले ही, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। लेकिन जब थोड़ा बहुत टाइम मिले ना तो क्लास देख लिया, कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज जानकारी जो होगी वो मिलेगी, ठीक है। चलिए लाइव नहीं लेते अपन क्योंकि ज्यादा बातें होती है लाइव में, अपनी चलेगी अपलोड ही क्लास, क्योंकि अपने को कंटेंट देने से मतलब है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं क्लास में कट लगाता हूं या वो नहीं है। क्लास तो मैं यही चीज लाइव भी दे सकता था, लेकिन फिर उसमें वो कमेंट पढ़ने और जो चीज पढ़ानी होती है ना वो कमेंट पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं, इसलिए लाइव मैं नहीं देता हूं। और कई विद्यार्थी कहते सर लाइव क्यों नहीं लेते? लाइव लेने से क्या मतलब, 1 घंटे की क्लास को 3 घंटे में देना। मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। सबसे पहली बात साथियों, ये कहां है? ये है चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर है, ठीक है। अब समझना है चीजों को, आपके देखो दुर्ग का भी रिवीजन हो जाएगा। चिड़िया टूंग पहाड़ी, पहले इस मेहरानगढ़ दुर्ग को मसूरिया पहाड़ी पर बनाने का इरादा था, लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर न बनाकर फिर या पचेटिया पहाड़ी भी इसको कहा जाता है, लेकिन चिड़ियानाथ जी महाराज यहाँ पे इनकी धुनी थी, तपस्या करते थे, तो यहाँ पे इस दुर्ग को बसाया गया, ठीक है। अब जब दुर्ग को बसाया, भाई मान लो कि कोई बिल्डिंगें बनानी है बड़ी, तो फिर उनको खाली कराते हैं, जगह खाली करो, जगह खाली करो, यहाँ तो मॉल बनेगा। वैसे ही यहाँ पे ये माहौल बना था, ठीक है, ये दुर्ग बना था। चिड़ियानाथ जी को कहा कि आप अपना स्थान जो है दूसरी जगह, तो चिड़ियानाथ जी को गए, गुस्सा हो गए, अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को दूसरी जगह जाने कह रहा है, ऐसे कोई है कि तो। फिर इन्होंने क्या किया, चिड़ियानाथ जी आखिर में दुर्ग बनाना था, चूज कर लिया, बनना था। चिड़ियानाथ जी ने इनके जो अंगारे, धुनी में अंगारे थे, वो अंगारों को तेली में भर के और वहां से जाते, लेकिन जाते जाते एक श्राप देके गया कि जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, तुम पानी की तलाश में यहाँ पे दुर्ग बना रहे हो कि पानी, लेकिन जोधपुर में जो है कि काल ही पड़ेगा, तुम्हें पानी बराबर नसीब नहीं होगा, ये श्राप देकर गए। इस श्राप को कम करने के लिए फिर भाई कोई उपाय चाहिए ना, तो फिर इन्होंने जो है राव जोधा जी ने और करनी माता की मदद ली। करनी माता से नींव का पत्थर रखवाया। करनी माता ने इनको बताते कि एक सलाह दी कि ये कहते भी हैं कि श्राप को कम करने के लिए यदि इच्छा से, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं, इच्छा से कोई व्यक्ति अपनी जीवित मतलब इसके अंदर समाधि ले या चुनवा दिया जाए तो ये श्राप कम हो जाएगा और जोधपुर दुर्ग हमेशा जोधपुर के राजाओं के अधीन रहेगा। तो फिर राजा राम नाम के एक व्यक्ति को, जो कई किताबों के अंदर और कई बार आयोग द्वारा पूछा गया, राजा राम या राजिया, दोनों नाम से प्रश्न बन जाते हैं। राजा नाम के व्यक्ति को, जिसने स्वेच्छा से बताते हैं कि यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं कि चुनवाया गया, उसे मैं बताऊंगा, वो स्थान भी आपको बताऊंगा। राजा राम नाम के व्यक्ति को जिंदा भी चुनवाया गया। ये जो देख रहे हो, ये आपने दुर्ग के अंदर एंट्री करते हैं ना, यहां से करते हैं, ये दुर्ग के अंदर एंट्री करते हैं, ये यहाँ पे इसका पूरा ये मॉडल बना हुआ है दुर्ग का। ये दुर्ग का ही मॉडल है मेहरानगढ़ का, ठीक है ना, ये मेहरानगढ़ का मॉडल है। मैं आपको जो वीडियो दूंगा उसमें और पता चलेगा। मैंने अभी कहा था कि राव जोधा जी का फलसा, ठीक है, तो पहले ये राव जोधा जी के फलसा नाम से ही देखो इसको जाना जाता था, फिर आसपास वाला क्षेत्र, फिर बाद में धीरे धीरे जोधपुर नाम बाद में पड़ा। ये चीज होगी। ये देखो, ये पूरा जो देख रहे हो आप पीछे, ये जो है मेहरानगढ़ फोर्ट का ही हिस्सा है। ये राव जोधा जी का फलसा लिखा हुआ ना, वो ये स्थान है, ठीक है। ये पार्किंग स्लॉट से लिया गया फोटो है। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हो ये दुर्ग आपको दिख रहा है, ठीक, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है। अब आते हैं अपन फैक्ट पे कि इसके उपनाम क्या क्या है। इसे गढ़ चिंतामणि, इसे कागमुखी भी कहा जाता है। वो बताते हैं कि काग भूषणी ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो कागा की छत्रियां भी है, कागमुखी भी कहा जाता है, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है और जोधाड़ा का किला, ठीक। निर्माण राव जोधा जी द्वारा 13 मई 1459 चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर है। ये नींव करनी माता ने, मैंने आपको बता दिया, राजा राम की बलि दी गई, ठीक है। भूरे खां की मजार 1808 के युद्ध के अंदर, 1807-8 के युद्ध के अंदर जयपुर की सेना और इनके बीच में बीकानेर की सेना और इन्होंने हमला किया था दुर्ग पर। तो यहां पे जो है सेनापति भूरे खां की शहादत हुई थी और भूरे खां की मजार इसकी याद में यहाँ पे बनी हुई है। एक बार दुर्ग के इनोवेशन का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो है यहाँ से मजार को हटाने की कोशिश भी की थी,
लेकिन फिर बाद में जो है बताते हैं कि भूरे खां ने स्वप्न में आकर ये कहा कि हमने तो राजा जी के लिए बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो फिर बाद में इसको नहीं हटाया गया और इस मजार को और व्यवस्थित बनाया गया। ठीक है ना। तो शहीद भूरे खां की मजार में अभी बताता हूं आपको। मामा भांजा की छतरिया है यहाँ पे। मामा भांजा का नाम है दन्ना और बिया। दन्ना बिया, ठीक है। ये अब अंदर देखो पौड़े बनी हुई है। पौल क्या होती है? बड़ा सा दुर्ग का दरवाजा होता है, घना ही मोटा हुआ है, ठीक है ना। हाथी हाथी निकल जाए इतना मोटा हुआ है। तो बड़े दुर्ग के दरवाजे जो होते हैं वो पौल कहलाती है। हर दुर्ग के अंदर आपको पौल मिलेगी। जैसे जयपुर चले जाओगे अवनी डूंगर वो मिलेगी, यहाँ पे आपके लोहा पौल, फतेह पौल ये मिलेगी, ठीक है ना। अपने चित्तौड़ में पांडन पौल वगैरह वो मिलती है। तो सब जगह पौल है। और पौल पे क्या करते हैं? ज्यादातर भगवान की मूर्तियां विराजमान कर देते हैं। तो वहां से फिर या तो उनको हनुमान पौल, भैरव पौल इस नाम से जाना जाता है, या फिर किसी न किसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया जाता है तो फतेह पौल, जय पौल, विजय पौल इस तरीके से नाम पड़ जाते हैं। कोई ना कोई नाम पड़ने का भी रीजन होता है सबके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साथियों, एक तो लोहा पौल बहुत ही खतरनाक है। लोहा पौल की खासियत यह है कि मोड़ दे के बनाई गई है, ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे बना दिया आप पौल बना दिया यहाँ, ठीक है। अब ये यहाँ है। अब इसमें क्या होता था कि जैसे ये लोहा पौल बनाई, लोहा पौल बहुत मजबूत थी, इसको तोड़ा तो यानी सीधा दुर्ग में प्रवेश है। इसके पहले यहाँ जय पौल है आगे की तरफ, तो यहाँ पे इसे मोड़ दे के बनाई। तो पहले क्या है कि जैसे तोप से तोड़ने की यदि कोशिश करें तो तोड़ नहीं सकते, खुद की तोपें उड़ जाएगी और वो इतनी मारक क्षमता होगी नहीं। जितनी दूरी होगी उतनी मारक क्षमता होती है। हाथी से तोड़ने की कोशिश करें तो हाथी रनअप कहां से लेगा? भागना पड़ता है ना भी पीछे। शेर को शिकार करने के लिए 1-2 कदम पीछे जाना पड़ता है जब छलांग ज्यादा लगती है। तो यहाँ हाथी भी रनअप कैसे लेगा? तो हाथी भी जोर नहीं लगा सकता। फिर इसके अलावा बाले लगा रखे हैं दुर्ग पे, तो इसलिए लोहा पौल बहुत मजबूत थी, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब ये चीजें देखो साथियों, वहां जब जाते हैं विशेष रूप से देखते हैं, यहां से जैसे ये जाके ऊपर की तरफ जाके और फिर इस तरफ लोहा पौल है, तो बहुत चीजें देखने को मिलती है। और क्षमा चाहूंगा जोधपुर के विद्यार्थियों से, जोधपुर के निवासियों से, मैंने किसी को कोई सूचना नहीं दी, चुपचाप घूम के आ गया। क्यों? पढ़ाई का माहौल है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है ना, अपनी वजह से। क्यों मैं कह दूं तो सब जने आ जाएंगे यहाँ मिलने, मेरे को पता है जोधपुर खूब स्टूडेंट है, तो सब आ जाएंगे। पर दूजा मैं टूरिस्ट ए भी देखी केड़ो कौन आयो रे, तो इन वास्ते मैं कि डिस्टर्ब किने करना है कोना, पर चुपचाप यार आ जाओ। लोहा पौल, जय पौल, फतेह पौल, अमृत पौल, ठीक है ना। फतेह पौल मैंने 2 बार लिख दी, एक ही है। ध्रुव पौल आदि और भी है, बहुत सारी पौल है। तोपें भी खूब सारी है, जैसे शंभू बाण, गजनी खान, किल किला, कड़क बिजली। ये कड़क बिजली तो घाणेराव में बनी हुई है, अजीत सिंह जी के समय मंगवाई थी, ठीक है। किल किला, जमजमा, बिच्छू बाण वगैरह खूब सारी तोपें हैं, ठीक है ना। तोपें खूब है, गजक वगैरह खूब। तो ये सारी इसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग देखो अपने बिल्कुल ही व्यवस्थित तरीके चल रहे हैं। अब देखो ये शहीद भूरे खां की मजार मैंने आपको बताई ना, ये शहीद भूरे खां की मजार, ये देखो ये शहीद भूरे खां की मजार पे यहाँ पे ये स्मृति चिन्ह, स्मृति भी है ये यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ देख रहे हो आप। और ये जो है शहीद भूरे खां की मजार है। अब मेरे को पता है कि अब प्रश्न बन गया, यदि कोई मजाल है जो आप गलत करके आ जाओ, और गलत करके आ गया ना उसको क्लास नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना। हाँ, अब शहीद भूरे खां की मजार गलत कर दी, मीरान साहब की तारागढ़ अजमेर, मलिक शाह की जालौर में, सब अलग अलग है। तो ये शहीद भूरे खां की मजार है, दुर्ग में एंट्री करते ही वहीं पे पास में ही है। ये जो जोधा जी का फलसा अभी लिखा हुआ बताया, उससे थोड़ा सा पहले ये यहाँ से ये फोर्ट देखो, ये व्यू दिखता है। और ये व्यू यानी कि यहाँ पे मतलब ब्लू कलर के मकान दिखते हैं सब, तो ब्लू सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये जो है आपके कड़क बिजली तोप है। अब देखो कोई सोचता है बहुत बड़ी तोप होगी, ये म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और इसकी ये लगा हुआ है साइड में इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था फोटो, और मैं और भी फोटो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों के फोटो लेके आया हूँ, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। और जो वीडियो बनाएंगे ना अपन मेहरानगढ़ फोर्ट वाला, वो उसके अंदर मैं अटैच करवा दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये शहीद राजा राम की स्मृति स्थल है, ये यहाँ पे बता दें, यहीं पे राजा राम नींव के अंदर डाला गया था राजा राम को, या आप कह सकते हो यहाँ पे नींव में डाला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जसवंतथड़ा। अब जसवंतथड़ा कोई अलग दूर नहीं है, मेहरानगढ़ दुर्ग से निकले राइट साइड में जाकर नीचे तलहटी में थोड़ा सा कोई डिस्टेंस है, नीचे तलहटी में जसवंतथड़ा ये बनाया हुआ है, जसवंतथड़ा की इमारत बनी हुई है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। जसवंतथड़ा नाम इसलिए पड़ा कि जसवंत सिंह जी ने बनाया है,
जसवंत सिंह जी की याद में बनाया गया, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया। बनाया किसने? सरदार सिंह जी ने। कब बनाया? 1906 में। ठीक है, और इसके पास में और बहुत सारी छतरियां भी है। छतरियां समझते हो? ये कह सकते हो आप स्मारक, स्मृति चिन्ह होते हैं, कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी याद में स्मृति चिन्ह बनाया जाता है, वो है। एक श्रृंगार चौकी है, मैं बताऊंगा आपको, उस वीडियो में देख लेना, जहां पे जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है, खबका महल, फूल महल वगैरह खूब सारे हैं अंदर। ठीक है ना, तो वो सारे आपके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के लाया हूं, उनको जोड़ के आपके लिए डलवा दूंगा, देख लेना, बहुत काम की जानकारी है। ये है जसवंतड़ा। ठीक है, ये जसवंतड़ा है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसको। और इसका निर्माण जी मेहरानगढ़ की तलहटी में है। निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया। ठीक है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो और ताजमहल बहुत सारे हैं, दूसरे और भी आपको पढ़ने होते हैं, जैसे शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, खेतड़ी महल को कहा जाता है शेखावटी का ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो है साथियों आपके अमलीमीणी का महल कहलाता है, अमलीमीणी का महल। ठीक है, राजस्थान का छोटा ताजमहल जो है रायमलोद का थड़ा, बीकानेर वाला रायमलोद का थड़ा, इसको कहा जाता है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है, काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ के अंदर है, कांठल का ताजमहल। प्रतापगढ़ माही नदी के वो वाला क्षेत्र, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला है, वो कांठल कहलाता है। माही नदी के किनारे को कांठ इस नाम से जाना जाता है, और फिर वो किनारे वाला क्षेत्र है, इसलिए कांठल काका जी की दरगाह वहां है। ठीक है, फिर साथियों ये तो बात हो गई जसवंतड़ा की, ये जसवंतड़ा है। ठीक है, फिर बात करते हैं उम्मेद भवन पैलेस की। इसे छितर पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, छितर पत्थरों का प्रयोग होने से, छितर पैलेस कहलाता है। वर्तमान में हेरिटेज होटल भी है, और कभी रुकना चाहो तो कोई ज्यादा महंगी कौन है, कोई एक नाइट रो कोई 70-80 हजार के 1 लाख रुपये ही बाड़ो है, रुक सको थे आराम हो। ठीक है, विंटेज कार में थान घुमाई और थार स्वागत करी, बिल्कुल राजा महाराजे वाली फीलिंग आई, बस कोई ज्यादा कौन है, 1 लाख रुपया खर्चो है, एक नाइट रो है बस। ठीक है ना, एक नाइट रो 1 लाख रुपये देना है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल। ठीक है, हम यहाँ जब घूम रहे थे तो पास में अंग्रेज आए, अपने तो देखते हैं कोई सस्ती सी होटल मिल जाए रुकने के लिए, रात ही रुकना है, बाकी तो घूमना है। ठीक है भाई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास में पैसे खूब है, अंग्रेज आए और अंग्रेजों के वो कुंपाड़े बज रहे बहुत खतरनाक वाले। मैं कि कोई राजा जी आया देखिए, मैं कि कोई गज सिंह जी आ गया, कौन आया देखा, खिड़की में देख क्या अंग्रेज आया है, बस मन ध्यान आयो मैं मेक माई ट्रिप साइट खोल दे के मैं कि रेट की है नहीं रुकने रही, अत होटल है और सत्कार करें माइल एरिया है, इन रेट की है आ तो देखा आपा बी टाइम मतलब सीजनरी टाइम है। ठीक है, सीजनरी टाइम में रेट हालती कोई 1.25 लाख रुपया या ऐसी है, और 11 नवंबर के आसपास तो फुल सीजन है तो वहां पे तो और भी सस्ती है, उस समय तो 2.25 लाख रुपए पर नाइट ही है। ठीक है ना, 11 नवंबर आसपास कोई रुकना चाहे तो रुक सकते हो, राजस्थान होटलें सस्ती है। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे रिहायशी महल है, विश्व का सबसे रिहायशी महल एक हिस्से में राज परिवार रहता है यहाँ अभी भी वर्तमान में। निर्माण इसका 1928 में शुरू हुआ, 1940 में पूरा हुआ, उम्मेद सिंह जी द्वारा बनवाया गया। ये अंदर जो है म्यूजियम है एक तरह का, और इसके अंदर इसका ये मॉडल बना हुआ है उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, और ये भी ये जो देख पा रहे हो साथियों, ये आप ये उम्मेद भवन पैलेस के ही बाहर का हिस्सा है उम्मेद भवन, या फिर इसको क्या कह देते हैं, चीतर महल, चीतर पैलेस, चीतर पैलेस। ठीक है, तो मैं भी घूमने आया, ठीक देखो परिवार के साथ, और ये चीज आपको बता दी। ठीक है, याद हो जाएगी ना। चलिए, अब अन्य स्थान में यूं है कि और भी बहुत सारे हैं जो अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में पढ़े भी हैं या पढ़ लेंगे, वो है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान मतलब दिलवा दूं कि ये भी जोधपुर में है भाई। ठीक है, जैसे कि आपके कायलाना जेल है, मीठे पानी की जेल है कायलाना। अब ये झीलों अप्पा वाले में पढ़ा था अपन ने। ठीक है ना, इसे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका ही दूसरा नाम बताते हैं क्या है, प्रताप सागर। ठीक है, फिर गुलाब सागर है, जिसे गुलाब राय के लिए बनवाया गया, गुलाब राय। अब गुलाब राय कौन थी, गुलाब राय थी साथियों विजय सिंह की प्रेयसी, महाराजा विजय सिंह की पासवान। ठीक है,
और इसी के पास में गुलाब राय के बच्चे के लिए भी बताते हैं कि एक छोटा सा बावड़ी बनी हुई है छोटी सी, तो उसे गुलाब राय का बच्चा कहा जाता है, मतलब छोटी बावड़ी है उसे गुलाब राय का बच्चा कहा जाता है, ये है, ठीक है ना। तो गुलाब राय, गुलाब सागर, ठीक है, गुलाब सागर यहां बना हुआ है। और इस गुलाब राय को क्या कहते हैं, मारवाड़ की नूरजहां, क्योंकि नूरजहां के जैसे ही इसका भी महाराज पे बहुत प्रभाव था। तापी बावड़ी भी जोधपुर के है। अन्ना झरना जो है शुष्क जलप्रपात कहते हैं जोधपुर के अंदर, शुष्क जलप्रपात, यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह क्रियाविधि बहुत होती है। जसवंत सागर भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। पिचियाक सागर भी जोधपुर के अंदर है। स्वरूप सागर, ठीक है। अब ये स्वरूप सागर जो है मालदेव की रानी, देखो मैं पूरी डिटेल बता दूं ताकि कोई यूं नहीं कहे कि सर स्वरूप सागर हमने उदयपुर में पढ़ा, उदयपुर में भी है, यहां पे भी है, ठीक है। मालदेव की रानी स्वरूप देव ने बनवाया, इसलिए कहा जाता है स्वरूप सागर, ठीक है। गोराधाय, जिसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। गोराधाय की छतरी भी है यहाँ। धवा डोली, धवा डोली जो है ना मृग संरक्षित क्षेत्र है, मतलब मृग बहुत है यहाँ। बताते हैं कि राजस्थान के सबसे ज्यादा मृग जो है धवा डोली है। धवा जो है बाड़मेर जोधपुर की बॉर्डर पर है। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे ऑन रोड तो फादर साहब साथ में थे, तो फादर साहब ने कहा भी था कि धवा की चाय बहुत प्रसिद्ध है। बस मैं देख गया अभी कि चाय मिल जाए ठीक रहे, ठीक है, एनर्जी डोज है थोड़ा मिल जाए। पर चाय री होटला भी देखो संजोग केड़ो है कि वो पुलिया आवे बटे बे पुलिया निकाली वाला हाईवे वाला सब चाय री होटला रे के नीचे, और मैं आगे निकल गया। दवारी चाय नसीब कौन हुई, ठीक है। और ये जो है साथियों, अब देखो और भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये लोडिया जो है फलोदी का एक स्थान है जिसे डूबते रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नई चीज है ना, डूबते रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लोडिया फलोदी के अंदर है, ठीक है ना। रेत बहुत सारे रेत के धोरे खूब है इस कारण, ठीक। और देखो क्या चीजें हैं। उत्तरा गांव जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर के अंदर ही उत्तरा गांव जैन मंदिरों के लिए। और बेंगटी हड़बू जी का मंदिर है। एक बापिनी भी है, मंगलिया मेहा जी का जन्म स्थल, वो भी जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना, जन्म स्थल उनका। चामुंडा माता जी का मंदिर मेहरानगढ़ के अंदर ही है, मेहरानगढ़। और 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी यहां पे, ठीक है। काफी सारे लोग काल ग्रसित हुए थे यहां, और जसराज चोपड़ा आयोग बनाया था इसकी जांच के लिए, ठीक है। मशहूरिया रामदेव जी का मंदिर है, बाबा रामदेव। रामदेव जी का मंदिर है, ठीक है। सम्राट अशोक उद्यान ये भी आपके जोधपुर के अंदर ही है। अमृता देवी मृगवन जोधपुर के अंदर है। और जसवंत सागर ये बता दिया आपको। इतनी सारी चीजें हैं साथियों, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट खूब सारे, हो सकता है कोई एक आधा अटर रियो है तो बता दीजिए गुरु जी के हैं, ठीक है। वैसे सही है सब, निश्चिंत रहो और पढ़ो, बढ़िया मौज करो, राज करो अच्छी तरीके से। अब देखो आगे और क्या है। ये खेजड़ली, ठीक है ना, खेजड़ली शायद उधर लिखा था कि नहीं, ये खेजड़ली ये भी जोधपुर के अंदर है। और खेजड़ली के लिए तो आपने खेजड़ी पढ़ा तब भी बताया था, ठीक है ना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो यहाँ पे पड़ता है, खेजड़ली दिवस 12 सितंबर से मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। जामो जी का ये मंदिर बना हुआ है यहीं पे। अमृता देवी बिश्नोई के यहाँ पे शहादत के लिए यहाँ पे उनकी समाधि भी है। यहाँ पे 363 व्यक्तियों के नाम खुदे हुए हैं, जो पैनोरमा बन रहा है अभी, खुदे हुए नामों से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं खेजड़ली से संबंधित, ठीक है। ये माचिया बायोलॉजिकल पार्क है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर मतलब जीव जंतु देखना हो, शेर चीता बाघ वगैरह पैंतर एंतर देखना हो तो ए अटैक खूब है, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह खूब है। और एक मतलब एलेक्जेंड्रिया पैराकिट बोलने वाला तोता भी अंदर। फिर थार किस्मत हुआ तो बोल सके, वो राम राम कहते राम राम बोली, कहीं करिए मारवाड़ी घनी बोले बोई, ठीक है ना। तो वो वहां जाली पे बैठा रहता है, भाई उसका मूड होता है तभी बोलता है वो। और एलेक्जेंड्रिया पैराकिट की खासियत भी होती है बोलने वाला तोता,
ठीक है, ये है साथियों आपकी कायलाना झील, सनसेट पॉइंट यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। इस समय हम गए थे और यहाँ पे देखो जो 2-3 चीजें होती है, एक तो स्पीड बोट होती है, एक मोटर बोट होती है, ये सारी चीजें हैं, आनंद है, बढ़िया। तो जोधपुर का हमारा देखो, जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, मुझे ऐतिहासिक स्थल देखने का बहुत शौक है, तो जो एक्सपीरियंस था वो सारा का सारा आपको मैंने बताया है और शाम को कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको मेहरानगढ़ वाला दिया जाए। बहुत शानदार चीजें उसमें, सिंगार चौकी देखोगे आप, सिंगार चौकी छोटी सी है, छोटी क्यों है उसका कारण है फूल महल है और बहुत सारे झांकी महल वगैरह खूब सारे स्थान जो है, मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई है और उनको जोड़ के और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। भैया ये है जोधपुर और जोधपुर के ऐतिहासिक स्थल, जिसमें बहुत सारी चीजें जानने लायक, जैसे मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है ना। अब जैसे चित्रकला अपन ने पढ़ी है, अब चित्रकला वहां पे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर वहां पे चित्रकला की वो सारी चीजें, वहां चित्र लगाए हुए, ठीक है ना। अब देखो भूत भाटी वगैरह, अपने भाटी वाले बहुत सारे, अपने छज्जू भाटी, भूत भाटी, ये सब पढ़े चित्रकला में। अब ये उनके वहां पे नाम है। मिनिएचर पेंटिंग यानी कि गिलहरी के बाल से ब्रश बनता है और वो बिल्कुल बारीक पेंटिंग की जाती है, वो है। बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को देखनी चाहिए और वो सारी चीजें मैं कैप्चर करके आप लोगों के लिए लाया हूं, तो वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा एक, तो बढ़िया आराम से आनंद कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो क्लास कैसी चल रही है बता देना, थोड़ा बहुत यूं थे कमेंट में तारीफ वगैरह कर सको, ठीक है, और कोई मना नहीं है। वैसे आप लोगों का प्रेम स्नेह हमेशा बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारे यहाँ से किए गए निरंतर प्रयास इसी का परिणाम है कि विद्यार्थियों का स्नेह प्रेम हमेशा बना रहता है और ऐसा बना रहे, यही चाहते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मिल जाती है, तो टेलीग्राम का आपको नाम सभी को पता है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।